हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम लोग पहुंच चुके हैं मणिकरण साहिब, जो ये पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है मणिकरण। और ये देखिए, हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं और हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे यहाँ पर। और गाड़ी पार्क करने के बाद में हम लोग ये देखिए, ये आ गए हैं गुरुद्वारे साहिब। मणिकरण जो है ये अपने गर्म पानी के लिए फेमस स्थान है। ये पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव है जो मणिकरण इसे कहा जाता है। ये वैली है, ऊंची ऊंची वैली में। यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए भी बहुत फेमस है। या आगे यहाँ आसपास घूमने के लिए ट्रैकिंग करने के लिए काफ़ी स्थान है। और पास में आपका सोल है, वहाँ पर भी जाके घूम सकते हैं। और ये है यहाँ पर, ये पार्वती नदी के किनारे, यहाँ पर पार्वती जी ने 11,000 वर्षों तक तपस्या की थी। तो ये स्थान पार्वती जी और शंकर भगवान को अति प्रिय स्थान है और उनका मंदिर है यहाँ पर। यहाँ गुरुद्वारा साहिब में ऊपर ये दिख रहे हैं, यहाँ पर रूम है। यहाँ लोगों को 2 दिन तक रुकने का कोई चार्ज नहीं है। आप आराम से आप यहाँ आ सकते हैं और आके रुक सकते हैं 2 दिन। यहाँ खाने पीने का तो कभी कोई वो नहीं है, आप लंगर हमेशा चलता रहता है, तो खाने पीने का कभी कोई ये देखिए, ये खौलते पानी में यहाँ पर जो गुरुद्वारा है वहाँ का लंगर का जो प्रसाद बनाया जाता है, ये चावल पक रहा है। इतना सोचिए, इतना खौलता हुआ पानी है ये, कि मतलब सिर्फ चावल में पानी डाल के उसके धो के इसमें पानी में डाल दिया जाता है और ये खौलते हुए पानी में ये चावल पक के तैयार होते हैं। और इसी से यहाँ पर 24 घंटे लंगर जो चलता है वो यहाँ पर चलता है और कंटिन्यू यहाँ चलता रहता है। ये जो पानी है ये गर्म यहाँ कैसे मतलब उत्पन्न हुआ, इसकी एक कहानी ये है कि पार्वती जी नदी के किनारे एक बार ऐसी बैठी हुई थी, तो उनका कान का एक मणि है जो वो नदी के अंदर गिर गया था। तो शंकर भगवान ने देखा कि पार्वती जी बैठी हैं। पार्वती जी ने खोजा, उनको मिला नहीं, तो पार्वती जी उदास हो गई थी। तो उसके बाद में शंकर भगवान ने अपनी तीसरी नेत्र को खोला, तो जिससे नैना देवी उत्पन्न हुई। तो नैना देवी को आदेश दिया कि जाओ पार्वती जी का जो मणि गिरा है उसे ढूंढ कर लाओ, पता करो वो कहाँ है। तो नैना देवी ने देखा और देखकर बताया कि वो पाताल लोक में शेषनाग के पास में है। तो शेषनाग के पास में तो मणि बहुत सारी थी, तो शेषनाग को शंकर भगवान ने आदेश दिया कि मतलब पार्वती जी की जो मणि है उसे लौटाओ। तो अंदर से ही पाताल लोक से शेषनाग ने जोर की फुकार मारी, मतलब तेज शेषनाग का जो वो है, उन्हें जोर की फुकार मारी तो बहुत सारी मणि ऊपर निकल गई। तो जिसमें से कहा जाता है कि पार्वती जी को कहा कि अब इसमें से आप अपनी मणि देख लीजिए। तो पार्वती जी ने फिर कहा कि अब बहुत सारी मणियों में से वो पहचान नहीं पा रही थी कि कौन सी मणि है। तो फिर पार्वती जी ने कहा कि जो मेरी मणि है वो मणि सिर्फ मणि रह जाए और बाकी जो सारी मणि है वो पत्थर बन जाए। तो सारी मणि जो थी वो पत्थर बन गई और जो पार्वती जी की मणि थी, जो कान का मणि था, वो सिर्फ रहा। तो पार्वती जी ने उस प्रकार फिर वो अपनी जो मणि है उसको ले लिया और अपने पास रख लिया। तब से यहाँ पर कहते हैं कि जो उनने फुकार मारी थी मतलब शेषनाग ने, तो 3 किलोमीटर पर धरती से छेद हो गए थे, मतलब धरती फट गई थी। और वहाँ से गर्म पानी के जो ये आपको खौलता हुआ पानी दिख रहा है, ये शंकर भगवान के नीचे यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर और आगे मैं आपको दिखाऊंगी जो 2-3 जगह है वहाँ पर मतलब कंटिन्यू, मतलब इतना तेज खौलता हुआ पानी निकलता है। इतना गर्म पानी है ये कि इसमें आप आलू उबाल लीजिए, खाने की किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ हो, इस पर आप डालिए और वो पक जाता है। तो इसलिए इस पानी को बहुत शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इसको लोग बॉटल में भर के भी ले जा रहे हैं घर पे। जैसे जिसको चर्म रोग है तो वो अपने स्नान में जब डेली वो स्नान करे तो इस पानी को मिलाकर तो उस बीमारी भी दूर हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने। और ये पार्वती वैली पे है, जो पार्वती घाटी है उस पर यहाँ पर ये स्थित है। ये है शंकर भगवान जी का मंदिर।
जो शिव शंकर पार्वती जी का मंदिर है। यहाँ पर ये मूर्ति अक्सर आपने लोगों के स्टेटस में और यूट्यूब में बहुत देखे होंगे। ये है वो खौलता हुआ पानी, यहाँ से ये लंगर बनाया जाता है और लंगर बनाकर यहाँ जो गुरुद्वारा है वहाँ पर जो लंगर चलता है तो ये चावल और दाल यहाँ से पकाई जाती है और अंदर सिर्फ रोटियाँ और कढ़ी बनती है। बाकी सारी चीज़ें यहीं पर बनाई जाती है। ये है भगवान का मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं। चावल और चने की पोटली है, ये यहाँ पर 40 रुपये 50 रुपये में मिल रही है। अपने यहाँ पर 40 रुपये किलो में चावल मिल जाता है, लेकिन वही है कि ये इसको एक मतलब वो है कपड़ा, उसमें बांध कर इसमें पकाया जाता है। इसको कहा जाता है कि आप घर ले जाइए, घर ले जाके इसको प्रसाद के रूप में खाइए, घर वालों को खिलाइए। इस चावल जब इस पानी में पक जाता है वो तो एक प्रसाद का रूप ले लेता है, क्योंकि ये पानी बहुत पवित्र माना गया है। क्योंकि देखिए, आप खुद देखिए कि कितना खौल रहा है, तक खौलते हुए पानी में खाना पका हुआ है। और बस कुछ दूरियों में आप चल के आएंगे। आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम मतलब आप गर्मी में मतलब यहाँ बारिश हो रही है। सोचिए अप्रैल में यहाँ पर इतना तेज़ बारिश हो रही है। ये यहाँ पर प्राचीन मंदिर है रघुनाथ जी का, अपने श्री राम जी का मंदिर है यहाँ पर। और ये पूरा यहाँ का मार्केट है। वानी शिवन्या बहुत मतलब आज शिवन्या तो परेशान नहीं कर रही है, लेकिन वानी गोदी से नहीं उतर रही है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बना नहीं पा रही हूँ। और ये है वो नैना देवी मंदिर, जो शंकर भगवान ने जो अपने तीसरा नैन खोला था, तो वहाँ उस नैन से ये देवी प्रकट हुई थी। तो ये नैना देवी का मंदिर है। और यहाँ पर ये इसके पहले मैंने आपको दिखाया रिवालसर में एक मंदिर है नैना देवी का, और दूसरा मंदिर नैना देवी का प्राचीन मंदिर ये है, जो शंकर भगवान के तीसरे नेत्र खोलने के बाद ये नैना देवी उत्पन्न हुई थी। तो ये है यहाँ का मणिकरण का पार्वती जी का नैना देवी का मंदिर है। और एक स्रोत ये देखिए, ये है गर्म पानी का। यहाँ भी लोग गर्म पानी से नहाते हैं। यहाँ अंदर कुंड बने हुए हैं जहाँ पर मिक्स ठंडा गर्म पानी आता है, उससे नहाते हैं और खौलता हुआ पानी यहाँ पर निकलता है। मणिकरण कुल्लू से 47 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। और आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से 39 किलोमीटर की दूरी में बिजली महादेव है, जो अपने आप में भी आप महादेव के भक्त हो तो इस स्थान में ज़रूर जाइए। वहाँ थोड़ा ट्रैक है, मतलब 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, जो 1.5 किलोमीटर चढ़ने में आपको लगभग 1.5 घंटा से 2 घंटा लगता है ऊपर चढ़ने में, जहाँ बिजली महादेव है। यहाँ पर जो शिवलिंग है, कहा जाता है कि यहाँ हर 12 साल में एक बार इस मंदिर में रखी जो शिवलिंग है उस पर बिजली गिरती है, और वो शिवलिंग है जो अलग अलग हो जाता है। और फिर वहाँ के पुजारी वहाँ मक्खन से उस शिवलिंग को जोड़ते हैं और पुनः अपने स्वरूप में आ जाता है। तो यह जगह भी बिजली महादेव के नाम से फेमस है। तो आप अगर आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर जाइए। आप मेरे साथ तो छोटे बच्चे हैं, तो मेरे लिए ट्रैक करना बहुत मुश्किल था, तो हम लोग गए नहीं थे। लेकिन आप आते हैं तो ज़रूर आप जाइए और महादेव के दर्शन करके आइए। और जनवरी में तो वहाँ पर जनवरी से मार्च में बहुत बर्फ़ होता है, तो मंदिर बंद होता है। हालांकि लोग जाते हैं, बाहर से ही दर्शन करके आते हैं, लेकिन अप्रैल से अक्टूबर तक खुला होता है। तो यहाँ पर हरियाली और यहाँ के नज़ारे देखने लायक है, आप जाइए ज़रूर। और यहाँ भी आइए आप। और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।